शिव महापुराण, विदेश्वर संहिता, देश, काल, पात्र और दान आदि का विचार। ऋषियों ने कहा, समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूर्य जी, अब आप क्रमशः देश, काल आदि का वर्णन करें। सूर्य जी बोले, महर्षि, देवयज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध ग्रह समान फल देने वाला होता है, अर्थात अपने घर में किए हुए देवयज्ञ आदि शास्त्रों का फल को सम मात्र में देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। जलाशय तट पर 10 गुना महत्व रखता है। जहाँ बेल, तुलसी, पीपल का वृक्ष पास में हो, वह स्थान जलाशय तट से भी 10 गुना अधिक फल देने वाला होता है। देवालय को उससे भी 10 गुने महत्व का अधिक महत्व मिला है। तीर्थ भूमि तट का उससे 10 गुना श्रेष्ठ है। नदी का किनारा उससे 10 गुना उत्कृष्ट है। तीर्थ नदी का तट और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है। सप्त गंगा नामक नदियों का तीर्थ, गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, इन 7 नदियों को सप्त गंगा कहा गया है। समुद्र के तट का स्थान इनसे कहीं 10 गुना पवित्र माना गया है और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी ऊपर 10 गुना माना गया है। सबसे अधिक महत्व का स्थान वह है जहाँ मन लग जाए। यहाँ तक देश का वर्णन हुआ है। अब काल का तारतम्य बताया जाता है। सतयुग में यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। त्रेता युग में उसका 3/4 फल मिलता है। द्वापर युग में सदा आधे ही फल की प्राप्ति कही गई है। कल युग में 1/4 फल की प्राप्ति समझनी चाहिए और आधा कल युग बीतने पर उस 1/4 फल में से भी 1/4 कम हो जाता है। शुद्ध अंतकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन समफल देने वाला होता है। विद्वान ब्राह्मणों, सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है। यह जानना चाहिए, उससे भी 10 गुना फल उस कर्म का है जो विष्णु नामक योग में किया जाता है। दक्षिणायन आरंभ होने के दिन अर्थात कर्ककी संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विष्णु से भी 10 गुना अधिक माना गया है। उससे भी 10 गुना मकर संक्रांति में और उससे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है। सूर्य ग्रहण का समय उत्तम है, उसमें किए गए पुण्य कर्मों का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पूर्ण मात्र होता है। इस बात को विज्ञ पुरुष जानते हैं। जगत रूपी सूर्यों का राहु रूपी विष से संयोग होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला होता है। अतः उस विष की शांति के लिए उस समय स्नान, दान आदि जप वह काल विष की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यद्रव्य माना गया है। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझना जाता है, परंतु महापुरुषों के संग का फल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष जानते और मानते हैं। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ यति के ये पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पाप के नाश में कारण होते हैं। जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो, वह ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम पात्र है। वह संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ है। जो पतन से त्राण करता है अर्थात नरक में गिरने से बचता है, उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग जाता है। वह दाता का पातक से त्राग करने के कारण पात्र कहलाता है। गायत्री अपने गायक का पतन से त्राण करती है, इसलिए वह गायत्री कहलाती है। जैसे इस लोक में जो धनहीन है वह दूसरों को धन नहीं देता, जो वहाँ धनवान है वही दूसरे को धन दे सकता है। उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है वही दूसरे मनुष्यों को त्राण या उद्धार कर सकती है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। इसलिए दान, जप, होम और पूजा सभी कर्मों के लिए वह शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो वही अन्न दान का पात्र है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाता को
उस दान का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसी महर्षि की मान्यता है, जो सवाल या याचना करने के बाद दिया गया हो, वह दान आधा ही फल देने वाला बताया गया है। अपने सेवक को दिया हुआ दान 1/4 फल देने वाला होता है। विप्रवरों, जो जाति मात्र से ब्राह्मण है और दीनता पूर्वक प्रीति से जीवन बताता है, उसे दिया हुआ धन का दान दाता को उस भूत तल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान यदि वेदवता ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्गलोक में देवताओं के वर्ष से 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला है। शील और उच्च वृत्ति से लाया हुआ और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उसका दान दाता को पूर्ण फल देने वाला होता है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से, शूद्रों का सेवानिवृत्ति से पाया हुआ धन ही उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाले स्त्रियों को जो धन पिता एवं पति से मिला हुआ हो, उनके लिए यह उत्तम द्रव्य है। गो आदि 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीनों में क्रमशः दान करना चाहिए। गो, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कोड़ा और कन्या, ये वही 12 वस्तुएं हैं। इनमें गोदान से कायिक, वाचिक और मानसिक पापों का निवारण तथा कायिक और पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। ब्राह्मणों भूमि का दान इहलोक और परलोक में प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराने वाला है। तिलक का दान बलवर्धक एवं मृत्यु का निवारक होता है। स्वर्ण का दान जठराग्नि को बढ़ाने वाला वीरदायक होता है। घी का दान पुष्टिकारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि कराने वाला होता है, ऐसा ही जानना चाहिए। धान्य का दान अन्न धन समृद्धि के कारण होता है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति करने वाला। चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है। लवण का दान षण्रस भोजन की प्राप्ति कराता है। सब प्रकार का दान सारी समृद्धि की सिद्धि के लिए होता है। विज्ञ पुरुष कुश मारने के दान को पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला होता है। ब्राह्मणों, वह लोक और परलोक कर्म में भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाला है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन वस्तुओं के श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है, उनका सदा दान करें। श्रोत्र आदि 10 इंद्रियों, जो शब्द आदि 10 विषय हैं, उनका दान किया जाए तो वे भोगों की प्राप्ति कराने वाला है। दिशा आदि इंद्रिय देवताओं को संतुष्ट करते हैं। वेद और शास्त्रों को गुरुमुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्धि का यह निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसी को उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई बंधु अथवा राजा के भय से जो आस्तिकता बुद्धि या श्रद्धा होती है, वह कनिष्ठ श्रेणी की आस्तिकता होती है, जो सर्वथा दरिद्र है। इसलिए जिसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है, वह वाणी अथवा अपना कर्म शरीर द्वारा यजन करे। मंत्र, स्तोत्र और जप आदि को वाणी द्वार किया गया यजन समझना चाहिए तथा तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुषों शारीरिक यजन मानते हैं। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत देवता अर्पण बुद्धि से हो, कुछ भी दिया हो अथवा किया जाए, वह दान सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। तपस्या और दान, ये 2 कर्म मनुष्य को सदा करने चाहिए तथा ऐसे ग्रह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण, चमक या सफाई और गुण सुख से सुशोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं, वे अतिशय मात्रा में और सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता है। उस दान से विद्वान पुरुष अहलोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग पाते हैं। ईश्वर अर्पण बुद्धि से यज्ञ दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष के फल का भागी हो जाता है।